नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। प्लास्टिक का गदा लेकर लोजपा चीफ चिराग पासवान लगातार मोदी का हनुमान खुद को बताते रहे, लेकिन जैसे ही उनकी आस टूटी, जैसे ही उनको एहसास होने लगा कि इस बार दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि इस बार बीजेपी के कैंडिडेट ही राज्यसभा पहुंचेंगे, चिराग पासवान ने अब बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ने बीजेपी पर हमला करते हुए कह दिया है कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतारा, तब जाकर 74 सीटें अपने पाले में करी है, लेकिन मैंने तो अपने दम पर अकेले दमखम के साथ चुनावी रण में उतरकर 24 लाख वोट अपने पाले में किया है। हालांकि चिराग पासवान ने इशारों में ये बात कही है, लेकिन इतना तो अवश्य स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान जिस तरीके से बीजेपी पर भरोसा जता रहे थे और कहीं ना कहीं उनको लगता था कि बीजेपी उनको पेबैक करेगी, अब बीजेपी ने कन्नी काट ली तो चिराग पासवान बीजेपी को कोस रहे हैं। लेटर लिखकर उन्हें क्या कुछ बातें लिखी है, अब वो आपको बताते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने ये लेटर लिखा है, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। चिराग ने लिखा है, प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और मेरे पापा आदरणीय रामविलास पासवान जी अब हमारे बीच नहीं है, जिससे हम सभी को अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी अनुपस्थिति में पहली बार पार्टी ने कोई विधानसभा का चुनाव लड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव में जाने से पूर्व पार्टी के पास दो विकल्प थे। पहला कि बिहार में 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद होने के बावजूद गठबंधन द्वारा दी जा रही मात्र 15 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े। दूसरा, अधिकांश सीटों पर फ्रेंडली फाइट करे। लोजपा संसदीय बोर्ड ने दूसरा रास्ता चुना। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प के साथ अकेले 135 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। 2015 का विधानसभा चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी ने गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें पार्टी मात्र 2 सीट जीत पाई थी। मुझे गर्व है कि अकेले अपने झंडे के नीचे चुनाव लड़कर पार्टी ने एक मजबूत जनाधार बनाया है। इस चुनाव में हमें 1 सीट का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी को खुद अपने दम पर 24 लाख वोट मिले और लगभग 6% मत प्राप्त हुआ, जो पार्टी के विस्तार का प्रतीक है। हमारी लड़ाई बिहार पर राज करने की नहीं थी, बिहार को बेहतर बनाकर उस पर नाज करने की मुहिम में पार्टी लगी है, जिसके लिए पार्टी ने खुद संघर्ष का रास्ता चुना। पार्टी ने बूथ स्तर पर 1 करोड़ सदस्यता अभियान का लक्ष्य रखा था और अकेले 50 लाख सदस्य बिहार में बनाने थे, जिसे पूरा करने में सभी ने योगदान दिया और आज उसी का नतीजा सामने है कि पार्टी ने बिना गठबंधन, बिना स्टार प्रचारकों की फौज के अपने दम पर बिहार में 24 लाख वोट हासिल किए। इस चुनावों में अधिकांश कार्यकर्ता और नए लोगों को लोजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने का अवसर मिला, जिससे पार्टी और भी मजबूत हुई। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पिछले साल ही मुझे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी थी और उन्हीं दिनों पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक सपना देखा था। पापा हमेशा चाहते थे कि बिना किसी गठबंधन के पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़े, ताकि पार्टी की नींव को मजबूत किया जा सके। 2020 के चुनाव में ये साबित कर दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी के पास एक मजबूत जनाधार है, जो आने वाले चुनाव में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ताकत और मेहनत के साथ आज भी जुटना होगा। चुनाव में हार जीत अपनी जगह है। बिहार में इस बार के चुनाव में पार्टी की पहुंच सभी जिले तक पहुंच गई है और हर सीट पर वोटों का इजाफा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि हमारी पार्टी का जनाधार पहले की अपेक्षा मजबूत हुआ। पार्टी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को जमकर सराहा गया। अतः कोई कारण नहीं है जो हमें भविष्य में अपने लक्ष्य पर पहुंचने से रोक दे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अधिक मेहनत और लगन के साथ सभी को तैयारी करनी होगी। बिहार विधानसभा के अगले चुनाव 2025 में पहले भी हो सकते हैं। हम सभी को 243 विधानसभा क्षेत्र की तैयारियों से अभी से ही लग जाना चाहिए, ताकि सभी 243 सीटों पर पार्टी बिहार के लिए अपना विजन रख पाए। हम सभी लोजपाई पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
तो चिराग पासवान ने ये लेटर लिखा, लेकिन सबसे गौर करने वाली जो उन्होंने लाइनें लिखी वो लाइन है कि बिना किसी स्टार प्रचारक के हमने 24 लाख वोट यानी कि 6% वोट अपने पाले में किया है। तो चिराग ने इशारों में बीजेपी पर हमला किया और ये बताने की कोशिश की कि जिस तरीके से बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को लेकर तामझाम के साथ चुनाव प्रचार किया और तब जाकर 74 सीटें अपने पाले में की, चिराग ने तो अकेले दम पर यह कर दिखाया। तो अब वही चिराग पासवान जो पहले बीजेपी की तारीफ पर तारीफ करते थे, नरेंद्र मोदी को भगवान मानते थे और कहते थे कि वो राम है और मैं उनका हनुमान हूं, चिराग पासवान का वो गद्दा प्लास्टिक का निकला, क्योंकि चिराग पासवान आज उसी बीजेपी को कोस रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि चिराग तब ऐसा कर रहे हैं जब बीजेपी की तरफ से राज्यसभा कैंडिडेट का नाम अनाउंस हो गया। सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे और माना जाने लगा है कि इस बार बीजेपी की जीत वहां से पक्की है। अब ऐसे में चिराग पासवान जैसे देखते हैं कि बीजेपी कन्नी काटती है, चिराग पासवान अपना राग बदल लेते हैं, सुर बदल लेते हैं और अब ये कह रहे हैं कि अकेले दम पर चुनावी रण में काफी सफल हुए, बीजेपी को टक्कर दी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।